पढ़ लिए थे। चैप्टर 8 का 8.1 का सवाल खत्म हो गया था। आज देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने आज सीखते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकलता है। तो सबसे पहले ये लकीर खींच लेंगे बड़ा सा। उसके बाद इसमें कोण लिख देंगे। कोण, उसके बाद एक ठो गैपिंग लकीर छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा। कोण कितना देता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये कोण हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये इसका इस सब का मान निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, आप लोग जान लीजिए। हमको लगता है ये 2 मिनट में आप लोग समझ जाइएगा ये वीडियो देख के। तो आप लोग जान लीजिए, ये नंबर वाइज लिख देंगे। 1 2 3 4 5 5 गो कोण है। तो ये 0 डिग्री शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4। तो सब के बटे में 4 4 लगाते जाएंगे। उसके बाद सब में रूट लगाएंगे। उसके बाद रूट तोड़ेंगे, अपने मान निकलते जाएगा। तो आइए इसका रूट तोड़ते हैं। रूट अंडर 0/4। कोई भी संख्या 0 बटे में, 0 के बटे में कोई भी संख्या रहता है तो वह 0 ही हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। तो अब साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं। साइन 30 का 30 के सामने ये रूट तोड़ के देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 के आगे में ये रूट 1/4। तो रूट अंडर 1 गुना 1 1, उसके बाद 2 गुना 2 4। इसका एक का जोड़ा लग गया और 2 का जोड़ा लग गया है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब साइन 45 डिग्री का उसका रूट तोड़ते हैं। रूट अंडर 2/4। तो 2 1 2 2 2 4। तो रूट अंडर 1/2। तो 1 गुना 1 1 जोड़ा लग गया, तो 1/√2। ये √2 रूट में नहीं टूटेगा, तो √2 ही हो जाएगा, 1/√2। 1/√2। एग्जाम में ये बहुत ही काम आने वाला है, ये सब मान निकालना। अब साइन 60 डिग्री का मान निकालने जा रहे हैं। इसका साइन 60 डिग्री के नीचे में रूट अंडर 3/4। तो रूट अंडर 3 का रूट नहीं टूटेगा,
√3 और 4 का टूट जाएगा 2 गुना 2, तो √3/2। इसका साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान देखते हैं। साइन 90 डिग्री का आगे क्या है √4/4, तो ये कट जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, √1 गुना 1, इसका 1 का जोड़ा लग गया तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा 1, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इधर से उल्टाते जाएंगे और कॉस में लिखते जाएंगे। जैसे साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। अब साइन 60 का मान √3/2 है तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। अब इसको उल्टा के इधर से लिख देंगे। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अब साइन 45 डिग्री में क्या है, इधर से 3 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे 1/√2। उस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। उसके बाद उधर से यहाँ तक आए, उसके बाद ये लिख देंगे 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। और टेन थीटा भी निकालना बहुत ही आसान है। आप लोग ये देखिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये टेन थीटा का मान साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0 बाय कॉस 0 डिग्री का मान 1, 0 हो गया, तो टेन 0 डिग्री का मान 0। अब देखते हैं टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2, बट कॉस 30 डिग्री का मान क्या है √3/2। 2 और 2 ये कट जाएगा, बचा 1/√3। 35 डिग्री का मान 1/1 डिग्री का मान 1/√3। उसके बाद अब जाते हैं टेन 45 का मान निकालेंगे। टेन 45 डिग्री बराबर साइन 45 बाय कॉस 45। साइन 45 डिग्री का मान क्या है, साइन 45 डिग्री 1/√2 बाय कॉस 45 डिग्री का मान क्या है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। ये √2 कट जाएगा, 1/1 भी कट के 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो टेन 45 डिग्री का मान 1। उसके बाद अब टेन 60 डिग्री का मान निकालने जा रहे हैं। 60 डिग्री का मान क्या है, टेन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। साइन 60 क्या है, साइन 60 का मान कितना है √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, कॉस 60 डिग्री का 1/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, √3/1, 1 को नहीं भी लिखेंगे चल सकता है √3। तो टेन 60 डिग्री का मान √3। टेन 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या है 1,
1/cos 90 डिग्री का मान क्या है 1/0 बराबर अपरिभाषित। इसका tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। उसके बाद tan को उल्टाएंगे तो ये cot में बदल जाएगा और cos को उल्टाएंगे तो sec में हो जाएगा, sec का मान निकल जाएगा। sin को उल्टाएंगे तो tan को उल्टाएंगे, जीरो का उल्टा और परिभाषित। ये 1/√3 का उल्टा tan थीटा तक मान निकाल लिए। उसके बाद ये तीनों इसी का उल्टा हो जाएगा। ये तीनों अपने निकल जाएगा। इसको उल्टा दीजिएगा तो ये तीनों निकल जाएगा। तो ये देखिए tan का उल्टा हो जाएगा cot, cos का उल्टा हो जाएगा sec, sin का उल्टा हो जाएगा cosec। तो tan का उल्टा 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा क्या होता है, इसको उल्टा देंगे 1/√3। 1 को नीचे कर देंगे, √3 को ऊपर कर देंगे, √3/1 बराबर √3/1 को नहीं भी लिखेंगे चल सकता है, √3। उसके बाद 1 का उल्टा 1 ही होता है। उसके बाद √3 का उल्टा 1/√3, 1/√3 तो cot 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3, cot 90 डिग्री और परिभाषित का उल्टा 0। उसके बाद अब cos का उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। उसके बाद √3/2 का उल्टा, वो 2 को ऊपर दे देंगे, √3 को नीचे दे देंगे, 2/√3। उसके बाद ये 1/√2 का उल्टा, √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो √2 ही आ जाएगा। √2 ये 1/2 का उल्टा, 2 को ऊपर दे देंगे, 1 को नीचे देंगे, 1 नहीं भी लिखेंगे चल सकता है। इसका आंसर 2 ही आ जाएगा। तो ये sec 90 डिग्री का मान क्या होगा, cos 90 का मान क्या है 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब sin का उल्टा कर देंगे तो cosec का मान निकल जाएगा। sin का उल्टा 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2 को ऊपर कर देंगे, cosec 45 डिग्री का मान, cosec 45 डिग्री, sin 45 का मान कितना है 1/√2 है। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 है। तो इसको √2 को ऊपर करके 1 को नीचे करके √2 ही आ जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं cosec 60 डिग्री का मान, sin 60 कितना √3/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो 2/√3। cosec 60 डिग्री का मान 2/√3। उसके बाद cosec 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 90 का मान 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो ये मान निकल गया सबका। बहुत ही सिंपल तरीका था निकालने का, जो आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा।